नाउ द क्वेश्चन इज, हमको ट्रेड लेना कहाँ है? दैट्स अ मेजर इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रेड लेना कहाँ है? कल हमने देखा कैंडल्स को देखा हमने, कैंडल्स के अलग अलग जो है वो टाइम फ्रेम में हमने कैंडल्स को देखा, हमने सपोर्ट को देखा, हमने रेजिस्टेंस को देखा, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। अब ये पर्टिकुलर जो है, ये पर्टिकुलर स्ट्राइड फार्मा, अगर इसका मैं मंथली चार्ट देखूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हिसाब से ये चला है। अब फार्मा जो है कोविड के बाद में जो कंपनी चली वो फार्मा ही ज्यादा चली है ना, जो क्योंकि जाहिर सी बात है कोविड है, और फार्मा जो है वो इंडिया जो है वो वर्ल्ड में हब है। अगर कोविड की अगर मेडिसिन पैटर्न आ भी जाता है, अभी तो सिर्फ ये ऐसे ही चल रहा है, मंदड़क चल रहा है, कोविड का अगर पैटर्न आ भी जाता है तो इंडिया विल बी द लीडिंग प्लेयर। पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया फार्मा में जो है नंबर 1 पे है, क्योंकि यहाँ सस्ती दवाइयाँ मिलती है। आप मिडल ईस्ट में, यूरोप में या कहीं भी चले जाओ तो दवाइयाँ बहुत महंगी होती है, दवाइयाँ जो है बहुत महंगी होती है। तो इंडिया के अंदर दवाइयाँ जो है सस्ती रहती है, अच्छी दवाइयाँ होती है। तो वी आर द लीडिंग प्लेयर। अगर वर्ल्ड में कोविड की दवा पैटर्न आ भी जाती है तो इंडिया जो है अगर इसको मैन्युफैक्चर करे और पूरे वर्ल्ड में सप्लाई भी करे तो 3 साल लग जाएगा इसको सप्लाई करते करते। तो इसके साथ में जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनी है, वेयर हाउसेज है, जो एयरलाइंस वगैरह इसको लिफ्ट करके लेके जाएगी, तो सारी की सारी जो है कंपनी साथ में चलेगी अलॉन्ग विथ फार्मा। तो आप देखोगे कि भाई ये जो है इस फ्रेम के बाद में, इस फ्रेम के बाद में जो है इसका जो है बेसिक यहाँ था, ये फ्रेम के बाद में ये चलने शुरू कर दिया इसने, और ये जो चला तो ये नॉन स्टॉप चला, ये रुका ही नहीं। लेकिन जितना चला था उतना ही ये गिरा, तकरीबन जो है मोर देन 50% ये गिरा, जितना चला था उससे ज्यादा गिरा। फिर जो है कंसोलिडेट फेज में आया थोड़ा सा, फिर ये चला, ठीक है, फिर ये गिरा। ओके, तो आप एक इसकी रेंज को समझ रहे हैं कि इसकी चाल क्या है। तो हर स्टॉक की अपनी चाल होगी, हर बॉलर की जो है अपनी स्टाइल होगी बॉल बॉल को डालने की। अगर आपने इसकी स्टाइल को समझ लिया कि इसकी स्टाइल क्या है तो आपके लिए खेलना आसान। पर 6 बॉल है, 6 अलग अलग तरीके से डालेगा वो, फिर अगली ओवर के अंदर वो अलग अलग स्टाइल से डालेगा। आपने अगर इसकी स्टाइल समझ ली कि ये कैसे बॉल डालता है तो आपके लिए खेलना आसान हो जाता है। तो आपको पहले जो है हर स्टॉक की जो है उसकी चाल को समझना, हर स्टॉक की अपनी अलग अलग चाल होगी। ये तो मंथली था, अब इसको जो है हम डेली कर लेते हैं, वीकली भी देख लो, डेली भी देख लो। आप काम सिर्फ जो है वो डेली में करोगे, आप काम करोगे डेली में। शुरुआत में किसी भी चीज में एक्सपर्टाइज करना है तो किसी एक चीज को लेकर के पहले एक्सपर्टाइज करो। अब मुझे टू व्हीलर सीखना है तो पहले मैं जो है, जाहिर सी बात है बचपन में लोग बच्चे जो है वो साइकिल सीखते हैं, साइकिल सीखने के बाद में साइकिल पे जो ज्यादा होशियार होते हैं वो स्टंट करते हैं, साइकिल के ऊपर एक चाक पे चलाते हैं, एक व्हील पे चलाने की कोशिश करते हो, ज्यादा स्टंट करते हैं, गिरते भी है लेकिन वो फिर उठ खड़े होते हैं, चोट भी लगती है, फिर वो सीखते हैं। फिर जैसे बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए टू व्हीलर, फोर व्हीलर, हैवी व्हीकल चलाना उनके लिए आसान है। तो आपको किसी चीज को एक्सपर्टाइज करना। अब मैं इसको डेली चार्ट में आता हूँ, तो डेली चार्ट में आप आएंगे तो आपने देखा कि ये तो यहाँ से जो है चला भी था, जितना चला था उतना ही वो तकरीबन तकरीबन गिरा। अब यहाँ से हम देखेंगे ये जो है यहाँ से चला इतना, और उसके बाद में ये जो है इतना गिरा, तकरीबन जो है मोर देन 50% से ज्यादा ये नीचे गिरा है। ओके, अब हमको देखना है कि अगर ये ऊपर चलने के लिए आएगा तो नीचे जाने के लिए पूरा जो है खाइए इसको, अगर ये नीचे जाने के लिए आ गया तो पूरी खाइए इसको। हाँ, नीचे जाने के लिए पूरी खाइए इसको। लेकिन अगर ये ऊपर जाने के लिए आया, ऊपर जाने के लिए आया तो इसके लिए क्या है, मैंने इसको और जो है आपके लिए इजी कर दिया कि अगर ये ऊपर जाने के लिए आया, थोड़ा मैं इसको, हाँ, ये आप देखोगे ये इसका पहला रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है इसको, तकरीबन इसने जो है टच किया इसको, इसको ये तोड़ना जरूरी है। अगर ये तोड़ देगा, आज भी देखो इसी लाइन पे टच करके जो है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ ना आपसे कि अगर जो है यहाँ से अगर आपने बाय किया तो यहाँ आके इसको सेल कर दो, यहाँ आके क्या कर दो, इसको सेल कर दो इसको, ठीक है। तो यहाँ आके जो है इसने यहाँ से यहाँ तक उसको टच किया है, अगर इसको तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा तो इसको नेक्स्ट स्टॉप कहाँ आता है, इसका नेक्स्ट स्टॉप जो है रेजिस्टेंस का ये आता है, कौन सा लेवल है, तकरीबन 490 के करीब करीब। उसके बाद का लेवल क्या है, तो उसके बाद का लेवल ये है, ठीक है। ये राइट साइड में जो है ना, ये इसके प्राइस है,
राइट साइड में जो है इसका प्राइस है, और नीचे जो है वो डेट है, कौन से डेट में आपने कौन सा टाइम है वो फ्रेम है इसमें आता है। तो ऊपर का रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया कि अगर ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे हुए, कल के दिन इसको वॉच करो, स्ट्राइड फार्मा का चार्ट है, अगर ये ऊपर के लिए जाना शुरू कर देवे तो ये पहला इसको रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, ये आएगा, सेकंड रेजिस्टेंस ये आएगा। उस तरीके से जो है जब उसको जूम इन करेंगे तो आपको जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा। कहाँ का रेजिस्टेंस है इसको आप देखते जाइए, कहाँ से रेजिस्टेंस है। एक तो पहला ये था आपका, ठीक है, फिर बाद में जो है ये है हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये है। इस तरीके से ऊपर जाने के लिए आएगा तो इसको पूरा जो है आसमान है, इसको पूरा आसमान है यहाँ तक ऊपर जाने के लिए, अगर ये ऊपर चढ़ने को आ गया तो आपको क्या करना है, ट्रेड लेना कहाँ, दैट इज अ क्वेश्चन, लाइक ट्रेड कहाँ लेना है मुझे। तो ट्रेड लेने के लिए अलग अलग जो है तरतीब होती है। ट्रेड बाय करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर के लेवल पे बाय नहीं करना, आपको नीचे के लेवल पे कोशिश करो शुरुआत में बाय करने के लिए। अब मैंने कल बताया था कि भाई आपको फॉलो करना है एफआईएस को, किसको फॉलो करना है आपको एफआईएस को फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि एफआईएस जो है बड़े घोड़े हैं, बड़े घोड़े हैं, क्योंकि ये जो है डॉलर पाउंड दिनार दिरहम में पैसे लेकर आएंगे। तो 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, तो इनके पैसे उस हिसाब में होते हैं, डॉलर में होते हैं, ठीक है। तो हमको इनको फॉलो करना है। अब एफआईएस कब पैसे लगाते हैं, एफआईएस जो है पैसे लगाते हैं, जैसे मसलन मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई आपने आम की गुठली ले ली, आम की गुठली को क्या किया आपने, जमीन में गाड़ दिया, उसको ठिकाने पे लगा दिया, उसको खद और पानी देना शुरू कर दिया। अब वो आम की गुठली में से क्या होगा, एक छोटा सा पेड़ निकलेगा जो कमजोर होगा। फिर आपने जो है उसकी देख रेख की, उसको खत पानी खत पानी खत पानी देते रहे। अब वो धीमे धीमे स्लोली 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 उसका तना भी मजबूत हो रहा है और उसकी जड़ें भी मजबूत हो रही है, तना भी मजबूत हो रहा है, जड़ें भी मजबूत हो रहा है। एक वक्त आएगा कि वो जो है घना पेड़ बन जाएगा, एक वक्त के बाद, एक वक्त के बाद 7 साल 8 साल जैसा भी होगा, एक घना पेड़ बन गया और वो साया दे रहा है। अब एक वक्त आएगा वो फल देना भी शुरू करेगा। अब वो जब फल देना शुरू करता है ना, उस वक्त एफआईएस इस पे दाखिल होते हैं, याद रखो। एफआईएस बेवकूफ नहीं है, एफआईएस जो है आपने पेड़ लगा दिया और जो है वो आके जो है पैसे लगाएंगे ना, ऐसी कंपनी में वो पैसे नहीं लगाएंगे, वो बहुत शातिर होते हैं, कोई देशभक्ति नहीं, दो कोई देश प्रेमी नहीं, ठीक है ना, उनके लिए सिर्फ पैसा है। अगर कंपनी फायदा दी, देश में फायदा है तो पैसे लगाएंगे, देश में फायदा नहीं है तो तू जान तेरा काम जा, हमको हमारा पैसा दे और वो मैं चला, ठीक है, वो पैसे लेके रफू चक्कर हो जाएंगे। तो कोई देश प्रेमी वगैरह उनके लिए नहीं है। तो हाँ, ये जो है एफआई जो है, जब ये जो पेड़ जो है फल देना शुरू करेगा, उस वक्त जो है वो एंट्री होना शुरू होते हैं। तो एफआईएस कब एंट्री करते हैं, चार्ट के अंदर आप देखोगे तो एफआईएस ये बॉटम फिशिंग पर नहीं करते। एफआईएस जैसे बॉटम पे जो है नहीं लेते, वो लोग जो है ना टॉप पे लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो टॉप पे आपकी जो है क्या करेंगे, जब कोई चीज जो है टॉप पे आती है तो एफआईएस जो है उसमें बैठना शुरू कर देते हैं, या कुछ जो है ऐसे लेवल पे बैठते हैं, आगे मैं चल के बताऊंगा आपको उस लेवल पे वो जो है काम करते हैं। नीचे लेवल पे जो है हम लोग बैठते हैं, हम क्या करते हैं कि नीचे लेवल पे हमको चाहिए डिस्काउंटेड, इसलिए कहीं भी डिस्काउंट होगा तो उस दुकान पे गर्दी ज्यादा होती है। तो 100 रुपया माल आपको 50 रुपया 50% डिस्काउंट में मिल गया तो सब गर्दी वहीं मिल जाएगी। कहीं जो है ठेल पर जो है आवाज लगी है सेब जो है वो 70 रुपए किलो, 100 रुपए किलो था, 70 में दे रहा हूँ, तो वहाँ गर्दी लग जाएगी, ठीक है। तो हमको डिस्काउंट वन एक पे एक फ्री वगैरह जो है बड़ा पसंद आ जाता है। तो आपको ट्रेड कहाँ लेना, ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले चीज, बुनियादी चीज, कोई चीज जो है गिरी हुई होनी चाहिए, उसके प्राइस से नीचे होनी चाहिए, एक चीज। अब इस लेवल पे हम तो बाय नहीं करेंगे, आप मैं तो बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इतने ऊंचे दाम पर मैं बाय करूंगा तो सेल कब करूंगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि क्वालिटी वाला माल 150 किलो वाला सेब है, 150 किलो वाला अगर सेब आप खरीदते हो तो बेचोगे कितने में भाई, आपने तो ऊंची दाम में खरीद लिया तो बेचोगे कब। तो आपको क्या करना है, उसको आपने 120 में खरीद लिया तो 120 में खरीदा, मार्केट में तो 150 में, आपने 120 में खरीदा, तो आपको बेचने के लिए जो है पूरा मैदान है। आप 120 का 130 में बेचे, 140 में बेचे, वो आपके ऊपर है, क्योंकि वो मार्केट से सस्ता बेच रहे तो आपका माल बिक जाएगा। इसलिए किसी भी चीज के अंदर जो है पहले वो डिस्काउंट में होना चाहिए। कितना डिस्काउंट है इसको हम देखेंगे, कैसे देखेंगे, मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ जो ये आता है, इसको आप क्लिक करो, इसको क्लिक करो और ऊपर से नीचे ट्रैक कर लो, तो आपको पता चल जाए कितना परसेंट डिस्काउंट आ गया ये। हाँ, हम देखेंगे ऊपर से नीचे, ये तकरीबन 43% गिरा, ये बता रहा है ऊपर से नीचे तक
43% गिरा। अब 43% का मतलब क्या है, 100 का माल जो है आपको 60 रुपये मिल रहा है, तो बेहतर मिल रहा है। आपने क्या किया, यहाँ एंट्री ले ली। अच्छा, क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई कचरा माल है तो कचरे में हाथ डाल दिया ना, हम क्वालिटी में ही काम करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है जूम कर लेता हमारे समझ के लिए। तो ये तो गिरा हुआ है पहले, तो पहले समझ लो कि भाई कोई चीज गिरी हुई है, कुछ डिस्काउंटेड में मिल रहा है, ठीक है। डिस्काउंट मिलने के बाद में हमको एक पैटर्न देखना है, कैसा, इस तरीके से अगर कोई पैटर्न बन रहा है, पूरा ए नहीं, आधा ए, इस तरीके से ए बनता है, या ऐसा ए बनता हो, या ऐसा ए बनता हो, कैसा भी ए बनता हो, आपको क्या करना है, इसमें ट्रेड ले लेना। इसमें क्या करना है, ट्रेड ले लेने का। अब यहाँ आप देखोगे, आपको यहाँ जो है ए नजर आ रहा है, बॉटम फिशिंग थी, बॉटम से आपने देखा ये ए बना दिया, ठीक है। तो ए में क्या होगा, पॉइंट नंबर 1 होगा, पॉइंट नंबर 2 होगा, और पॉइंट नंबर 3 होगा, ठीक है। 1 2 3, आपको क्या है ना, 2 और 3 के बीच में क्या करना है, ट्रेड लेना। 2 और 3 के बीच में क्या करने का, आपको ट्रेड लेने का, ठीक है। मसलन एग्जाम्पल ले लो, ये है 100 रुपया, पॉइंट नंबर 1 जो है वो 100 रुपीज है, पॉइंट नंबर 2 है वो 130 है, और पॉइंट नंबर 3 जो है वो 120 है। इसका भाव जो है 100 से शुरू हुआ था, पॉइंट नंबर 2 130 पे चला गया, थोड़ा नीचे आके 120 पे आ गया। अब आपको जो है 130 और 120 के बीच में क्या है, बाई करना है। तो आपने बाई किया, सपोज आपने बाई किया इसको 125 में, 125 में, नेक्स्ट डे आपने, आपका शिकार आज मिला, कल सुबह 9:15 बजे आपने बाइंग कर लिया 125 में। आपका सेल प्राइस क्या होगा, तो आप तो सेल प्राइस एक आप फिक्स कर लो, 7% प्रॉफिट मुझे चाहिए भाई, मुझे इसके ऊपर 8 रुपया, 7% बोलो तो तकरीबन जो है, हाँ 8 रुपये करीब करीब होता है, तो उसको 10 रुपये ले लो, 135 में मुझे इसको बेचना है, ठीक है। मेरा एसएल क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर जो है ये ऊपर न जाते हुए नीचे आ गया, मेरे जो है मेरे उम्मीद के हिसाब से ये ना चलते हुए नीचे आ गया, तो क्या हो जाएगा, 120 मेरा एसएल हो जाएगा। 120 एसएल का क्या मतलब है, ये पॉइंट नंबर 3 का जो लो होगा वो मेरा एसएल होगा। तो मैं बाय करूंगा 130 120 के दरमियान में, जो भी मेरा भाव है उसमें मैं बाय करूंगा। मेरा टारगेट जो है उसके हिसाब से 7% हो जाएगा, और मेरा जो है स्टॉप लॉस जो है 120, जो 3 का जो है लो है। इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है, आपका प्रॉफिट कितने का हुआ, आपका लॉस जो हुआ वो 5 रुपए का हुआ, क्योंकि 125 में आप बाय कर रहे थे, और अगर नीचे आ गया तो 5 रुपए का लॉस है, और प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट 10 रुपए का है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हुआ, 1:2, 1/2। तो 1/2, 2 भी है तो भी ठीक है, 1/1 नहीं चलेगा, 1:1 नहीं चलेगा। ये ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा, 1:3, 1:4, 1:5, लॉस कम होना चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। इस तरीके से ट्रेड आप लेते रहे। तो अगर आपने यहाँ ट्रेड ले लिया, अगर आपने यहाँ ट्रेड ले लिया होता, तो आपको देखो कितना फायदा होता था। आपने देखा, यहाँ ट्रेड ले लिया, आपको कितना फायदा होता था, आप देख लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ से जो है ड्रैग करता हूँ, ठीक है, कितना परसेंट मिलता था, 64% बता रहा है वो प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद उसने कंसोलिडेशन फेज में चला गया। सपोज मैंने ट्रेड ले लिया था, उसके बाद जो है वो कंटिन्यूसली इसी फेज पे चलने लगा, क्या करने लगा वो, इसी फेज पे चला, ठीक है। उसके बाद आपको लग रहा है कहीं ए पैटर्न बन रहा है, आपको दिख रहा है, आपकी नजर, बाज की नजर, चीते की चाल, आपको यहाँ ए पैटर्न मिला। अगर इसको मिस भी कर लिए तो वापस फिर से आपको ए पैटर्न यहाँ मिला, ठीक है। इस तरीके का कई जगह पे आपको जो है ए पैटर्न नजर आ रहा है, ए पैटर्न मिलता है। तो आपने यहाँ नहीं लिया, यहाँ भी ले सकते थे, आपको जो है इतना बड़ा जो है मुनाफा मिल रहा था, ठीक है। यहाँ भी आप ट्रेड लेते तो आपको इतना बड़ा मुनाफा मिलता था। तो आपको क्या करना है, जहां भी ए पैटर्न मिलेगा, ए पैटर्न मिला, तो ए पैटर्न में आपको क्या करना, ट्रेड लेना है। एक वन ऑफ द वे, ऐसा बहुत सारे आपको तरीके मिलेंगे, ऐसे हजारों तरीके मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही पैटर्न बता दिया तो एक ही पैटर्न है, ऐसे हजारों तरीके मिलेंगे। जो पैटर्न से आप कंफर्ट है उसके पैटर्न पे आप काम करो, कोई इसमें ये नहीं है। पहली चीज ये है कि वो चीज आपको डिस्काउंट पे हो, नीचे लेवल पे हो, बाय करने के लायक, तो आपने इसको बाय कर लिया है। तो फिर वो सपोर्ट पे आ रहा है, बार बार सपोर्ट को टच करके वो लेके जा रहा है, तो आपने उस पर बाय कर लिया। या तो फिर आपको डबल बॉटम मिल रहा है, ट्रिपल बॉटम मिल रहा है, तो वो हिसाब से आपने बाय कर लिया, तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये एक तरीका है ए पैटर्न पे आपको बाय करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो होता है वो इसके जो है,
इसको टॉप को, एक मिनट थोड़ा सा मैं कोई दूसरा खोल लेता हूँ सॉरी। हाँ, जब कोई स्टॉक इसके रेजिस्टेंस को तोड़े उस वक्त आप ट्रेड ले सकते हो। ये मैंने दूसरी कंपनी का चार्ट खोला है आपके लिए। एक तो था कि या मैंने को एक ए पैटर्न मिलता है नीचे के लेवल पे, मेरे को ए पैटर्न नजर आया तो मैंने जो है यहाँ ट्रेड ले लिया हल्का सा, या तो फिर ये बड़ा ए ले लो। बहुत बड़े बड़े ए लेने की जरूरत नहीं है, ये भी एक ले सकते हैं आप, इसमें भी काम कर सकते हो, या तो फिर ये भी वापस ए बना, यहाँ भी आप ले सकते हो। तो जहाँ भी आपको लगता है कि हल्का सा कर्व आ रहा है, ए पैटर्न बन रहा है, तो उसमें आप ले सकते हो ट्रेड। दूसरा जो होता है वो ब्रेकआउट का होता है। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि किसी भी कैंडल के अंदर, किसी भी कैंडल के अंदर आपका जो है, अभी मसलन जो है ये कैंडल है, ये मैंने जो हाईलाइट किया है, इसके अंदर आप देखोगे इसके अंदर जो ये हाई है, ये कैंडल जो है, ये पर्टिकुलर कैंडल रेड वाला कैंडल जो है ये हाई है। इन कैंडलों के अंदर ये कैंडल के हाई को क्या किया इसने, यहाँ जाके तोड़ा। कहाँ जाके तोड़ा? इस कैंडल पे तोड़ा। कौन से कैंडल पे? इस कैंडल पे। इसके हाई को यहाँ जाके उसने तोड़ा, ठीक है। आपको इसी लेवल पे बाय करना। ये कौन सा लेवल है? ये लेवल आप देख लीजिए कौन सा लेवल है, 170 का तकरीबन लेवल है, तकरीबन तकरीबन। नेक्स्ट डे अगर आपको मौका दिया उसने बैठने का, नेक्स्ट डे इस कैंडल पे, इस कैंडल पे आपको मौका मिला बैठने का, आप बैठो, नहीं मिला तो उसके बाद के कैंडल पे उसने आपको मौका दिया बैठने का, आपने वहां बाय कर लिया, ठीक है। बाय कर लिया, देखो कितना बड़ा टारगेट मिला आपको, इतना बड़ा टारगेट मिल गया, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर वो ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है। ये इसका तांडव रहेगा। शेयर का जो चलने के तरीका जो है वो सीधा एक वे नहीं चलता है, वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इस तरीके से चलेगा। तो आपने देखा अगर आपने यहाँ एंट्री ले ली तो कितना बेनिफिट मिला आपको, तो यहाँ से आप देखो कितना बेनिफिट मिल गया आपको, 10% मिल गया। आपको तो 7% लेना था, तो ऐसे अगर आपने 7% ट्रेड लेकर के, आपने 7% ट्रेड लिए और 7% लेकर के आपने जो है 15 बार भी ट्रेड किया, तो आपका जो है पैसा क्या हो जाएगा, पैसा क्या हो गया, डबल हो गया साल के अंदर। अब इसी कंपनी के अंदर देख ले कितने बार ट्रेड मिला। अब आपने जो है यहाँ ट्रेड लिया था, फिर आप वापस बैठ गए, फिर ए बना, फिर इसमें ए बना, फिर आप बैठ गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आपको जो है कितना प्रॉफिट लेना था, फिर आपने देख लिया यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट मिला है, तो फिर 8% मिल गया, फिर आपने ले लिया, फिर वो फिर से आपको जो है बैठने का मौका मिला, फिर आप जो है इसमें सेल किए, और फिर आपने क्या किया, यहाँ ट्रेड ले लिया, फिर कितना परसेंट मिला आप देख लीजिए। तो बार बार आपको एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल टाइम्स जो है आपको बैठने का मौका मिला। यहाँ 12% मिला, तो यहाँ 8%, 7%, 12% कितना हो गया, तकरीबन 25-30% के करीब करीब आपको यहाँ से यहाँ मिल गया। तो मल्टीपल टाइम्स आपने एक ही कंपनी के अंदर बार बार क्या किया, बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते गया, आपका प्रॉफिट होता गया। ओके, तो आपने बाय किया, सेल किया, फिर उसने ए पैटर्न बनाया, फिर आपने बाय किया, फिर सेल किया, फिर उसने ए पैटर्न बनाया, फिर आपने बाय किया, सेल किया। ये है बाज की नजर, चीते की चाल। आपकी नजर है ना, बाज की नजर होनी चाहिए कि आपकी नजर में जो है चार्ट जो है फिक्स हो जाना चाहिए। एक बार चार्ट फिक्स हो गया तो आप खेलते रहोगे। एक तो हुआ ए पैटर्न में, और ये मैंने आपको बताया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब क्या है, कोई भी कैंडल, कोई भी कैंडल जो है, अब यहाँ हमने देखा कि ब्रेकआउट कहाँ आ रहा है। अभी इसको मैं ले लूँ, इस लेवल के जो है, तो इसमें ब्रेकआउट कहाँ आ रहा है, तो आप देखोगे इसमें जो है बड़ा कैंडल, जो सबसे बड़ा कैंडल जो है वो यहाँ है, इस लेवल पे। तो यहाँ जो है इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये बीच में ये कैंडल ने क्या किया, एक बड़ी डंडी बना दिया, तो ये नहीं चलेगा, इसको ये नहीं चलेगा। अब आप देखोगे यहाँ एक जो है इसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। इसको देखो, इसने तकरीबन जो है करीब करीब, लेकिन इससे बड़ा जो है ये है, इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, लेकिन नेक्स्ट डे आपको बैठने का मौका मिला। अगर आप बैठ भी जाते तो आपको इतना मुनाफा मिलता। तो ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि कुछ कैंडल्स ऐसे होते हैं। अब और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको ताकि आपको जो है ज़्यादा समझ में आ जाए। अब आप यहाँ देखेंगे ये ब्रेकआउट दे रहा है, ये कैंडल ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ये हाई था, इसको तोड़ दिया। इस कैंडल ने, ये हाई था, ये कैंडलों के अंदर सबसे बड़ा कैंडल ये था ऊपर की तरफ, इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, इसको तोड़ करके बंद हुआ। नेक्स्ट डे आपको बैठने का मौका भी मिला, इसने लो किया, आप बैठ गए, आपको देखो कितना बड़ा प्रॉफिट मिला। आपको 7% मिल रहा है, देख लीजिए 7% मिल रहा है। अगर आप बैठ जाते हैं यहाँ पर तो आपको कितना परसेंट मिल रहा है, तो आपको तकरीबन जो है 16% मिल रहा है।
तो आपको टारगेट तो 7% था, 7% आपको आसानी से मिल गया। तो जहाँ भी ब्रेकआउट आएगा, अब ब्रेकआउट तो कोई 8वीं का बच्चा भी आपके बगल में होगा, बोलेगा मम्मी ये ब्रेकआउट है, डैडी ये ब्रेकआउट है। एक जो है टैक्सी ऑटो ड्राइवर भी आपके बगल में होगा, बोलेगा ये तो ब्रेकआउट है। तो कोई फर्राटे वाली इंग्लिश की हाईली क्वालिफिकेशन की जो है हमें जरूरत नहीं है। आप इत्मीनान से यहाँ जो है काम कर सकते हो। ओके, मैं दूसरा कैंडल खोलता हूँ, चार्ट खोलता हूँ मैं, सॉरी। आप देखोगे कहाँ भी आपको जो है ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो आप मुझे बताइए, जहाँ जहाँ ब्रेकआउट नजर आ रहा है आप उसको देख सकते हो और उस पर जो है आप काम कर सकते हो। मैं इसको जो है और भी जो जूम कर लेता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप देखिए जहाँ जहाँ ब्रेकआउट आ रहा है आप खुद ही बता दोगे कि भाई कहाँ कहाँ ब्रेकआउट आ रहा है। तो आपने देखा भाई जहाँ भी आपको लग रहा है भाई ये लेवल पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट पे आपने बैठे, आपको जो है ज़्यादा मुनाफा नहीं आया इस सेट के अंदर। फिर यहाँ जो है आपको ब्रेकआउट आया, आप बैठे, आपको ये बेनिफिट मिल गया। फिर आपको यहाँ ब्रेकआउट आया, आप बैठे, आपको ये बेनिफिट मिल गया। यानी छोटा छोटा बेनिफिट मिल रहा है आपको। आपको जो है यहाँ ब्रेकआउट आया, ठीक है, लेकिन यहाँ आपको बैठने का मौका नहीं मिला। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल लेवल पे ब्रेकआउट पे बैठ सकते हो। ब्रेकआउट आपको डेली बेस पे मिलेगा, वीकली बेस पे मिलेगा, मंथली बेस पे, जहाँ भी आपको मिला। अच्छा, अगर आपका टारगेट जो है डेली बेस पे अगर आपने लिया, आपने अगर डे के हिसाब से आपने ट्रेड लिया, तो आपका टारगेट जो है, आपका टारगेट जो है वीक हो जाएगा, वीकली टारगेट हो जाएगा। यानी एक वीक के अंदर आपका टारगेट आ जाना चाहिए। आपने वीकली बेस पे अगर कोई टारगेट लिया तो आपका जो है वो मंथली आपका टारगेट है, या टारगेट इससे बड़ा होगा, डेली के मुकाबले में ये टारगेट बड़ा होगा। अगर आपने जो है मंथली के हिसाब से जो है टारगेट लिया है, तो आपका जो है मंथली के हिसाब से आपने ट्रेड लिया है, तो आपका टारगेट जो है क्वार्टरली आएगा, ये और बड़ा होगा। तो डे के हिसाब से अगर आपने ट्रेड लिया है तो वीकली में आपका सेटलमेंट होना चाहिए, 7% 8% जो भी आपका है वो मिल जाएगा आपको। वीकली के हिसाब से लिया तो टारगेट बड़ा होगा, 15%, 20%, जो भी आपका होगा। और मंथ के हिसाब से आपने लिया तो वो टारगेट जो है 30%, 40%, जो भी आपका होगा वो हिसाब से। तो शुरुआत में हम जो है हमारा हमारा जो है निशाना जो है वो डेली पे हैगा, डेली पे ही हम मेहनत करेंगे, डेली 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 पे। डेली पे आपने काम किया। हाँ, अब आप देखेंगे भाई यहाँ जो है ये ब्रेकआउट कहाँ मिला, तो यहाँ आप देखोगे भाई एक बड़ा ब्रेकआउट आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट बड़ा मिल रहा है। बड़े ब्रेकआउट पे भी आपने काम किया, आपको फिर जो क्या नतीजा मिला, थोड़ा इसने परेशान किया यहाँ पर। अगर आपने ट्रेड ले भी लिया होता तो यहाँ आपको वो परेशान किया उसने, लेकिन बाद में उसने जो है लंबा चौड़ा आपको जो है क्या किया, फायदा दे दिया। तो शेयर मार्केट आपको कई मरतबा डराएगा, कई मरतबा डराएगा, डरना नहीं है। एक बार आपकी स्टडी अच्छी रहेगी तो इंशाल्लाह जो है आपको, तो दो तरीके से आप एंट्री करोगे। एक एंट्री आपकी जो है वो ए पैटर्न के थ्रू होगा, दूसरा जो है आपका ब्रेकआउट। ब्रेकआउट आप डेली बेस पे ले लो, वीकली बेस पे ले लो, मंथली बेस पे ले लो। अगर आप आर्ली चार्ट पे काम करते हो, 2 घंटे के चार्ट पे काम करते हो, 4 घंटे पे आपको कमांड है, तो आप आर्ली बेस पे भी ब्रेकआउट पे काम कर सकते हो, इसमें हर्ज नहीं। आर्ली बेस पे काम किया, आपको एग्जांपल ले लो, मैं आपको बताता हूँ। आपने आर्ली बेस पे काम किया, भाई मेरे को कंफर्ट लग रहा है मैं आर्ली बेस पे काम करूँ। हाँ, ये मैंने आर्ली बेस पे काम किया। अब आर्ली बेस पे मेरे को अगर कहीं पे ब्रेकआउट नजर आ रहा है, अब ये मेरा चार्ट है, मुझे आर्ली बेस पे जो है मुझे ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो आपने जो है यहाँ ट्रेड ले लिया। ठीक है, ये जो है ये ब्रेकआउट था, यहाँ ट्रेड ले लिया। आपको लगा ये ब्रेकआउट है, आपने यहाँ ट्रेड ले लिया। तो ये ट्रेड के अंदर तो आपको मुनाफा मिला, ये ट्रेड के अंदर भी आपको मुनाफा मिला, ये इसमें आपका लॉस हो जाता है, आपका एसएल ट्रिगर हो जाता है। तो हर वक्त आप जो है चौका छक्का मारो, जरूर नहीं है कि कभी कभी आप आउट भी हो जाएंगे, तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है ना, तो ये उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। इसके बाद जो है ब्रेकडाउन वाला होगा। ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, देखो शेयर मार्केट के अंदर दुधारी तलवार है। एक जो है शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, दूसरी बार जो शेयर मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो आपने यहाँ जो है बाई किया,
नीचे के लेवल पे बाय किया, ऊपर के लेवल पे आपने सेल कर दिया। ये तो हमारी जो शरीयत की तरतीब है, जिस डिलीवरी में हम काम करते हैं। लेकिन इंट्राडे करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करना है, तो ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हो और नीचे आके आप बाय कर सकते हो। तो दोनों पे चलता है, शेयर मार्केट में दोनों में चलता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब बाय करके सेल कर दिए, और जब मार्केट नीचे आ रहा है तो आपने सेल करके क्या किया, आपने शॉर्ट किया और नीचे आके क्या किया, बाय कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, मैंने लॉन्ग किया और इसको बोलेंगे मैंने शॉर्ट किया। इसके अल्फाज में कि मैंने शॉर्ट किया था, मैंने इसको रिकवर कर लिया, कवर कर लिया इसको। ओके, तो शेयर मार्केट में दुधारी तलवार दोनों तरफ से हम जो है कमाई कर सकते हैं। लेकिन शरीयत के दायरे के अंदर आप जो है वो वही है, सिर्फ बाय और सेल, आपको शॉर्ट करने का अलाउड नहीं है। ओके, तो शॉर्ट करने के लिए जो है, ये तो है ब्रेकआउट था, एक होता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, कहीं किसी लो को तोड़ेगा। मसलन जो है इस चार्ट के अंदर हम देखेंगे कि एक तो ऊपर चला गया था, ऊपर जाने के बाद में ये कैंडल के अंदर जो है सबसे लो वाला कैंडल कौन सा है, तो सबसे लो वाला कैंडल ये है, ये, इसको जो है इसने आके तोड़ दिया। क्या किया, इसमें कमजोरी आ गई। अब मैंने क्या किया, यहाँ आके इसको शॉर्ट किया, मेरे को यहाँ बैठने का उसने मौका नहीं दिया, लेकिन मैं यहाँ बैठ गया, मैंने इस लेवल पे आके मैंने बैठ गया। अब देखो बैठने के बाद मैंने यहाँ सेल किया था, अब मुझे जो है इतना सारा प्रॉफिट मिल गया। अब नीचे आके मैं क्या करूंगा, बाय कर लूंगा। मैंने यहाँ सेल किया था और यहाँ आके मैंने बाय कर लिया। कितने में सेल किया था मैंने, 255 पे मैंने सेल किया था, 242 पे मैंने बाय किया, 13 रुपया मुझे बेनिफिट हो गया। अगर 1000 शेयर मैंने शॉर्ट किया होता तो 1000 के हिसाब से 13 रुपया प्रॉफिट हो गया, तो कितना हो जाएगा, 13,000 का मुझे बेनिफिट। कितने दिनों के अंदर, आप देख लीजिए कितने दिनों के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन के अंदर मुझे 13,000 का बेनिफिट मिल जाता था। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो जहाँ जहाँ जो है शॉर्ट हुआ, अभी एक शॉर्ट हुआ, उसके बाद और कहाँ शॉर्ट हो रहा है, तो आप देख लीजिए कि भाई अगर ये नीचे के लेवल को तोड़ता है, नीचे के लेवल को तोड़ता है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट। ठीक है, अगर मैंने यहाँ शॉर्ट कर लिया होता तो मुझे ये लेवल पे मेरे को बेनिफिट मिलता, ये इतना लेवल मुझे बेनिफिट मिलता था। ठीक है, तो मेरा क्या टारगेट 5-7 तक का 7% मैं लेके चलूंगा। तो इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। एक है ब्रेकआउट और एक बोलते हैं ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन में आप जो है शॉर्ट करके पैसे कमाओगे, ब्रेकआउट के अंदर आप जो है वो, हाँ, आप बाय करके पैसे कमाओगे। तो अब आपके पास जो है निफ्टी 50 के चार्ट है, निफ्टी 100 के चार्ट है, आपको सिर्फ जो है चार्ट को देखना नहीं है, बल्कि इत्मीनान से क्या करना है, इसको स्टडी करना, इत्मीनान से उसको देखना, वक्त दो उसको। क्योंकि हर चीज आप चाहोगे कि भाई फौरन आप समझ जाओगे, फौरन नहीं आएगा ये चीजें, इसको वक्त जाएगा। जितने आप चार्ट्स को देखोगे, मैंने कहा कि दिन में जो है 500 चार्ट देखने की कम से कम आदत डालो। रात के 2 बज जाए कोई हर्ज नहीं, रात के 2:30 बज जाए कोई हर्ज नहीं, रात के 3 बजते कोई हर्ज नहीं। ऐसे भी हमने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में हमने बहुत वक्त बर्बाद किया है। अब इस पे थोड़ा सा वक्त बर्बाद करके देखो, इंशाल्लाह जो है जिंदगी बन जाएगी आपकी। तो ये इसको बोलते हैं, आपने ट्रेड कैसा लिया, ए पैटर्न पे लिया और आपने ब्रेकआउट पे और ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया। दूसरी बात जो है, अगर आप जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं, शॉर्ट के लिए आ रहे हैं, तो आप एल पैटर्न से भी ट्रेड ले सकते हैं। एल पैटर्न बोले तो ए का उल्टा, ए का उल्टा। तो आप देखोगे ए का उल्टा कहाँ बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है ए का उल्टा बना। ये भी देखो ए का उल्टा बना। तो अगर आपने यहाँ ट्रेड ले लिया होता, पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 और ये है पॉइंट नंबर 3, इसमें आप क्या करोगे, इस पे शॉर्ट करोगे, सेल करोगे। तो आपने यहाँ सेल किया, सेल करने के बाद में ये जो है आपका बेनिफिट हो गया। आपने पहले सेल किया और नीचे आके बाय किया, तो इसे कहते हैं एल पैटर्न। तो आपने ए पैटर्न देखा, आपने एल पैटर्न देखा, आपने ब्रेकआउट देखा, आपने ब्रेकडाउन देखा। अब इसको क्या करना है, आपको रेगुलरली चार्ट्स को देखकर ये चीजों को देखना है। बाज की नजर चीते की चाल, बाज की नजर, आपकी नजर जो है वो बाज की तरह होना चाहिए। बाज की तरह, बाज जो है वो तो आसमान में उड़ता है और वहां से जो है जमीन पे रेंगते हुए जो है जानवर को जो है उसका जो है शिकार उसको नजर आता है। और एक परिंदा जो है वो नारियल के पेड़ पे बैठा है, लेकिन उसको जो है नीचे जो है परिंदा, उसका जो है शिकार नजर नहीं आता, क्योंकि वो उल्लू है, वो तो रात में जागने वाला है। तो रात में जागोगे, मार्केट तो सुबह खुलता है 9 बजे और 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो आप जो है सोकर उठोगे 12 बजे या सोकर उठोगे 1 बजे या 2 बजे, तो मार्केट तो खत्म हो जाएगा, आपके पास शिकार नहीं रहेगा। तो इसके लिए जो है रात में जगना बंद कर दो और जो है दिन में जो है काम करना शुरू कर दो। हाँ, कल से आपका जो है वो इवनिंग, इसके बाद सॉरी। तो ये जो है आपने चार्ट को देखा, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, इसको आपको जो है देखना है इसको।
अब हम देखेंगे क्या भाई, मैनिपुलेशन इन स्टॉक मार्केट। क्योंकि यहाँ सब पैसे का खेल है, तो पैसे का जहाँ गुड़ होगी वहाँ मक्खी होगी, जहाँ पैसा होगा वहाँ फ्रॉड 100% होना लाजमी है। ठीक है ना, कोई जो है दूध का धुलावा नहीं है पैसे के मामले के अंदर, एक चीज तो याद रखो, पैसे के मामले में कोई भी दूध का धुला नहीं है। पकड़े गए तो चोर, नहीं तो साहूकार, नहीं तो सभी साहूकार घूम रहे, पकड़े जाएंगे तो फिर चोर कहलाएंगे। ये मामला है सबके साथ। तो स्टॉक मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है दूसरे मार्केट के मुकाबले। आपने कोई दुकान खोल ली तो वहां इतना मैनिपुलेशन नहीं होगा जितना कि स्टॉक मार्केट के अंदर होता है। और स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन होता कैसे, इसको आपको समझना है। किसी भी स्टॉक के अंदर जो है उसका प्रोमोटर होगा और उसका ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर कौन है, क्या है, कहाँ बैठा है, किसी को नहीं पता। चाहे वो सूरत में बैठा है, नोएडा में बैठा है, लखनऊ में है, मुंबई में है, पूना में है, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, नोएडा में है, दिल्ली में है, कहाँ बैठा है किसी को नहीं पता। प्रोमोटर क्या करता है कि ऑपरेटर को एक रकम दे देता है, बड़ी रकम, और अपने शेयर्स भी देता है कि भाई ये मेरा शेयर्स और ये मेरी रकम, हम जो है 6 महीने बाद, 1 साल बाद हिसाब करेंगे, ये तेरा कमीशन होगा। तो मुझे अगर कमा के देगा तो 10% 15% जो भी तेरा है वो तेरा कमीशन होगा। तो उसने उसको दे दिया 50 करोड़, और उसने दे दिया उसको, उसने जो इसका अपने 5 करोड़ शेयर्स भी दे दिया। ठीक है, कि बोले जा। अब जो ऑपरेटर जो है अपना काम करना शुरू करेगा। ऑपरेटर जो है बड़े शातिर खिलाड़ी होते हैं, बड़े शातिर खिलाड़ी। वो हम जैसे 100 लोगों को जो है, कितने ही लोगों को जो है अपने जेब में लेके घूमेंगे, इस तरीके से जो है दे आर वेरी शातिर। जैसे हमने एसबीआई का शेयर्स ले लिया, कितने शेयर्स लिए आपने, 3000 शेयर्स लिए थे, 300 के हिसाब से। जो एसबीआई का शेयर जो चल रहा था 300 का चल रहा था। अब ये ऑपरेटर क्या करेगा, अपने ही शेयर को जो है बाजार में बेचना शुरू करेगा। वो भाव को ऊपर जाने दे ही नहीं रहा है। वो क्या कर रहा है, जैसे डिमांड सप्लाई होता है ना भाई, अभी जो है मार्केट में एप्पल का सीजन है, बाजार में एप्पल बहुत आ गए हैं। अगर एप्पल ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, अभी एप्पल आपको जो है अच्छे एप्पल जो है 100 रुपये में, अच्छे एप्पल जो है 100 रुपये में, 120 में ऐसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर जो है 100 रुपये में 120 में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जो है बाजार में ज्यादा एप्पल आने लगे तो यही एप्पल आपको जो है 80 रुपये मिलना लगेगा, कि माल ज्यादा आ गया है, माल ज्यादा आ गया है। और ज्यादा आने लगा तो ये हो सकता है ये माल 60 में भी और ज्यादा आ गया तो 50 में मिलना लगे। यानी माल की सप्लाई अगर ज्यादा होने लगी तो एप्पल का डिमांड जो है वो कम होता जाएगा, उसका भाव कम होता जाएगा। और मार्केट में अगर जो है एप्पल जो है सप्लाई कम होने लगी तो हो सकता है भाई ये जो एप्पल 120 का था वो 150 में मिलेगा। हो सकता है आगे चल के और सप्लाई कम हो जाए तो वो 180 का हो जाएगा। तो डिमांड सप्लाई पे सब पूरा आपका जो है यह मामला होता है। तो आप ये क्या करता है, अपने ही शेयर को बेचना शुरू करता है, बिकॉज शेयर बहुत है इसके पास। और ये एक दिन के अंदर ये काम नहीं कर सकता, इसको जो है थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे काम करना है। इमीडिएटली काम करेगा तो स्क्रूटनी में आ जाएगा, इंक्वायरी आ जाएगी इसके ऊपर। अब ये क्या करता है, भाव को नीचे लेके आता है 290, फिर भाव को नीचे आया 280, भाव को नीचे लेकर आया 270, भाव को नीचे लेकर आया 260, 250, 220, 200, 150। ठीक है। अब वो अपने ही शेयर को, आप बोलोगे अपने ही शेयर को लॉस भी क्यों बेच रहा है, क्योंकि ये 300 का शेयर है, अपना प्रॉफिट बुक कर ले, लॉस भी क्यों बेच रहा है। हाँ भाई, समझदारी की बात है। अब इसके अंदर जो है हो सकता है उसको जो है 50 लाख शेयर जो है, शेयर जो है सेल करने पड़े उसको। हो सकता है 50 लाख शेयर जो है इस दरम्यान में उसको सेल करना पड़ा। उसने सेल किया, भाव को नीचे लेकर आया। उसने क्या किया, नीचे लेवल पे इसकी फ्यूचर्स की जो है फ्यूचर्स बाय करना शुरू करे, फ्यूचर्स के लॉट। भाव नीचे गिरा था गया और नीचे के लॉट को उसने बाय करना शुरू कर दिया। उसने 3000 लॉट बाय किया, 3000 लॉट बाय किया। एक लॉट में कितने शेयर थे, 3000। एक लॉट में कितने शेयर थे, 3000। और 3000 लॉट उसने बाय कर लिया, यानी 90 लाख शेयर। कितना हो जाएगा, 3000 मल्टीप्लाई बाय 3000, तो 90 लाख शेयर उसने जो है बाय कर लिया नीचे के भाव में। ठीक है। अब क्या किया उसने, अब वो शेयर को बाय कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, भाव को ऊपर लेके आ रहा है, शेयर्स को बाय कर रहा है, जो भी आ रहा है शेयर्स को बाय कर रहा है, 150 से भाव कहाँ लेकर आया उसने, ऊपर लेकर आया। अब इसका कैलकुलेशन समझ लो। अब जो है 50 लाख शेयर, 50 लाख शेयर, कितना लॉस हुआ उसका, समझ लो 150 रुपये का लॉस हुआ। चलो भाई ठीक है, ऊपर 300 से जो है उसने मोटा मोटा ले लो, हाँ, तो 75 करोड़ का उसका लॉस हो गया। ठीक है। अब उसने क्या किया, ये जो शेयर से 90 लाख शेयर जो फ्यूचर्स का उसने लॉट बाय किया था 3000 लॉट, उसने क्या किया,
नीचे के भाव में बाई किया था और ऊपर के भाव में उसने बेच दिया। अब क्या हुआ, 90 लाख शेयर, हाँ, इनटू प्रॉफिट कितना हो गया, तो आप देखोगे ये इसका लॉस था और ये इसका प्रॉफिट हो गया, तो कितना डिफरेंस आया, हाँ, तो 60 करोड़ का इसको प्रॉफिट हो गया। तो वो क्या करता है, वो मैनिपुलेशन करता है, मैनिपुलेशन करता है यानी गड़बड़ी करता है। उसने क्या किया, पहले भाव को गिराया, नीचे के लेवल पे जाकर उसने फ्यूचर के लॉट बाय करने लगा, फ्यूचर के लॉट को फिर जो है भाव ऊपर लेके गया, और क्या किया, ये जो डिफरेंस जो था वो उसके जो है पॉकेट, उसका जो है मुनाफा हो गया। वैसे ही अगर भाव को ऊपर लेके जाना है, वो भाव को ऊपर लेके जाएगा, ऊपर लेके जाने के बाद में क्या करेगा, ये ऊपर लेके गया, ऊपर लेके गया, ऊपर लेके गया भाव को, और ऊपर लेके जाकर वो जो है ऊपर क्या करेगा, वो शॉर्ट करेगा, फ्यूचर के लॉट को क्या करेगा, वो शॉर्ट करेगा, सेल करेगा। फिर जो है भाव को नीचे लेकर आएगा, भाव को क्या करेगा, फिर नीचे लेकर आया और नीचे ले आके इसको जो है बाय कर लेगा। तो इस तरीके से जो है ये अंधाधुन पैसा ये लोग कमाते हैं। कौन है ये, ऑपरेटर एंड प्रोमोटर। फिर जो है ऑपरेटर का जो भी शेयर्स है, इसके लिए बहुत सारी फिल्म्स वगैरह है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, उस फिल्म्स को आप देखते रहिए, तो आपको टोटली जो है इसका चिट्टा पिट्ठा जो है आपको समझ में आएगा। मैंने जो है हर्षद मेहता का आपको जो है ये भी दे दिया आपको, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ समझ में आती है, किस तरीके से यहाँ कांड होता है, बड़ा कांड होता है। हाँ, तो पैसे के मामले में मैंने कहा कि कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, हमाम में सभी नंगे हैं, तो इस मामले में तो सभी नंगे होते हैं। ये वो आपका प्रोमोटर्स एंड ऑपरेटर्स का। दूसरा आपका एफआईआईएस और डीआईएस का। एफआईआईएस और डीआईएस का कैसा खेल होता है, डीआईएस यानी म्यूचुअल फंड वाले। म्यूचुअल फंड जो है आज की तारीख में बड़ा मार्केट हो गया, तकरीबन जो है 20,000 करोड़ का महीने का टर्नओवर इसका होता है, 20,000 करोड़ का। इसमें जो एसआईपी वाले जो काम करते हैं, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जब म्यूचुअल फंड की आप ऐड देखते हो तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यानी म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो म्यूचुअल फंड वाले की जो है कोई जिम्मेदारी नहीं है, चाहे वो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो इसमें जो एसआईपी करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको जो है शेयर मार्केट की जो है उतार चढ़ाव में जो है बहुत डर लगता है कि भाई शेयर मार्केट बड़ा जो है वो पेचीदा काम है, हम इसमें काम नहीं कर सकते, तो हर महीना महीना वो 500 रुपया, कोई 500 रुपया डाल रहा है, कोई 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई 5,000 रुपया मंथली कर रहा है, कोई 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई 25,000 रुपया, डिपेंड अपनी सैलरी के हिसाब से, कोई वन टाइम डाल रहा है म्यूचुअल फंड के अंदर। अब इतने सारे म्यूचुअल फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, अल्टीमेटली वो इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, अल्टीमेटली वो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में ही करते हैं। अब म्यूचुअल फंड वाले को मालूम है कि आपको जो है बैंक से कितना मिलता है, तो बैंक से भाई 6% मिलता है, तो म्यूचुअल फंड वाले ने आपको जो है 8% दे दिया, आप खुश हो गए। अगर मैं फिक्स डिपॉजिट में बैंक में पैसा रखूँ तो मुझे 6% मिलेगा, यानी अगर मैंने 1,00,000 रुपया रख दिया बैंक के अंदर, बैंक के अंदर अगर मैंने 1,00,000 रुपया रख दिया, सॉरी, तो साल के आखिर में मुझे कितना मिलेगा, ये तो 10 लाख हो गया। तो 6% के हिसाब से साल का कितना हो जाएगा, मुझे 6,000 मिलेगा, 6,000। तो महीने का कितना हो गया, तो महीने का जो है 500 रुपया। तो 500 रुपये से कुछ खर्चा चलेगा, आपको कुछ भी गुजारा नहीं होगा, कुछ भी गुजारा नहीं होगा। तो म्यूचुअल फंड वाले को पता है कि भाई फिक्स डिपॉजिट में 6% है, तो 8% दो, कस्टमर खुश हो जाएगा। हाँ, तो उसने क्या किया, आपको जो है 8% दे दिया, कस्टमर भी खुश। कई जगह पे जाके उसने जो है वो 10% दे दिया, कस्टमर और ज्यादा खुश हो गया, वो हो 6% की जगह पे 10% मिल गया। कभी कभी वो 12% दे गया, तो बहुत ज्यादा उसका नाम हो गया, और 12% दे दिया, डबल दे दिया उसने बैंक से। लेकिन इसमें कांड कैसा होता है, इसमें कांड कैसा होता है, अब म्यूचुअल फंड वाले जो होते हैं इनकी बड़ी बड़ी ऑफिस होती है, जाहिर सी बात है, एयर कंडीशन ऑफिस है, वहाँ मैनेजर है, रिसर्च टीम है, उनके खर्चे है, उनके एग्रीमेंट, उनका रेंट, उनके इलेक्ट्रिसिटी, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट, उनकी स्टेशनरी, उनकी कैमरा, उनका सिक्योरिटी गार्ड, और उनकी जो है जितने भी जो है कस्टमर्स आते हैं तो उनके साथ कुछ कई जो है खर्चे, उनके खर्चे है, तो उनके पूरे खर्चे निकाल करके उनकी जो है स्टाफ की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, स्टाफ का बोनस, मैनेजर को बोनस वगैरह निकाल करके पूरी मलाई जो है ये म्यूचुअल फंड वाले खा लेते हैं, आपको खुर्चन मिलती है फिर। हाँ, तो पूरा म्यूचुअल फंड वाला जो है मलाई खा लेता है उसका जो। अब ये काम कैसे करते हैं लोग एफआईआईएस का जो है, इनकी जो है
कैलेंडर जो है जैन टू दिसंबर होता है, हमारा जो होता है वो अप्रैल टू मार्च होता है। तो एफआई जो तो इंटरनेशनल लोग हैं वो तो क्रिसमस मनाएंगे, न्यू ईयर मनाएंगे, पार्टी मनाएंगे, फिर वापस फिर से जो है वो जैन से जो है फिर मार्केट में बैठ गए। तो इनको अपना माल बेचना है और इनको इनके भी क्लाइंट्स को जो है मोटा मुनाफा करके देना है। तो इनको मोटा मुनाफा कैसा करके देंगे, जैन टू दिसंबर इन्होंने जो है, अब इनको जो है इनका माल अगर बेचना है तो इनका माल कौन खरीदा, इनका माल खरीदेगा डीआईएस। ये तो बड़े लोग हैं ना, बड़े लोग जब अपना माल बेचेंगे तो बड़ा खरीदार भी तो सामने होना है। बड़ा खरीदार कौन है, तो डीआईएस है। हाँ, तो डीआईएस के पास तो आप मेरे जैसे के पैसे हैं, तो ये इनका माल को खरीद लेते हैं, ठीक है। और एक मोटा मुनाफा करके किसको देते हैं वो लोग, वो अपने क्लाइंट को देते हैं। अब जब क्लाइंट को मोटा मुनाफा मिला तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो फिर वो जो है पैसे लगाता है। अब रहा बात जो है डीआई का मौका, डीआई का जो है ईयर एंडिंग कभी आती है इनकी ईयर एंडिंग आती है मार्च में। अब मार्च में इनको भी जो है थोड़ा सा प्रॉफिट देना है भाई इंडियन क्लाइंट को। ये भी क्या करते हैं भाई, इनके भी जो है कुछ शेयर्स वगैरह कुछ मुनाफे में बिक जाए तो ये अपने माल को किसको ऑफलोड करेंगे, तो एफआईएस खरीदने के लिए तैयार है इनके माल को। तो यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, यानी अंडर द टेबल जो है दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते रहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एफआईएस भी खुश हो गए और डीआईएस भी खुश हो गए, ठीक है। अब जो है एफआईएस को अगर माल जो है खरीदना है, एफआईएस को समझो जो है 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का माल खरीदना है, तो इतना माल तो मार्केट से खरीद नहीं सकते कि भाई आप मैं अगर जो है ट्रांजेक्शन करेंगे, आपने 10 शेयर खरीदा, मैंने 5 शेयर खरीदा, किसी ने 2 शेयर खरीदा, किसी ने 100 शेयर खरीदा, किसी ने 200 शेयर खरीदा, किसी ने जो है 250 शेयर खरीदा। हम चिल्लर लोग क्या काम करेंगे, हम जो है छोटे मोटे खिलाड़ी, हम कितना काम करेंगे। तो एफआईएस को अगर ये 100 करोड़ 200 करोड़ का काम करना होगा तो वो तो डीआईएस को अप्रोच करता है कि भाई तेरे पास कुछ माल है, बोला हाँ भाई मेरे पास माल है। मसलन जो है उसको एचडीएफसी बैंक खरीदना है, उसको जो है एचडीएफसी बैंक खरीदना है। अब एचडीएफसी बैंक तो बड़ा है ना भाई, एचडीएफसी बैंक बड़ा शेयर है, उसको जो है 1 लाख शेयर बाय करना है, तो ये कौन देगा उसको, तो भाई म्यूचुअल फंड वाले कितने लोग हैं भाई, ये इतने हैं, तो उनकी बातचीत हो गई कि भाई अपने शेयर को बेचो। और वो जब बेचते हैं तो बोलेगा 10 रुपया नीचे ले ले, 20 रुपया नीचे ले ले, 50 रुपया नीचे लेके आ, 100 रुपया नीचे लेके आ। वो अपने माल को बेचते हैं, ये लोग जो है माल खरीदना शुरू करते हैं उनके माल को। वो सेकंड में उनका हो जाता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि माल को बेचा उसने खरीद भी लिया। अब अंडर द टेबल इनका जो भी कमीशन होता है ये इनको मिल जाता है, इनका कमीशन, समझे क्या नहीं। और जो इनको जो है पूछने वाला कोई नहीं, बिकॉज उनका जो है क्लॉज आ गया है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो कोई आप इस पे जो है केस नहीं कर सकता। तो ये सब कांड जो है एफआईएस और डीआईएस के होते हैं, ओके। अब शेयर मार्केट जहाँ भी होगी आपके इलाके में, हैदराबाद हो, बेंगलोर, कहीं भी जो है वो फाइनेंशियल हब होता है। बॉम्बे क्योंकि फाइनेंशियल हब है पूरा इंडिया का, तो शेयर मार्केट जो है बॉम्बे के अंदर जो है, दिल्ली के अंदर भी है, एनएसई की ऑफिस दिल्ली में है, बीएससी की ऑफिस जो है वो बॉम्बे में है। तो जितने भी जो है ऑफिस एरिया रहेंगे वहाँ आपको फॉरेन की जो है बड़ी बड़ी जो है फर्म्स आपको नजर आएगी, फॉरेन की फर्म्स नजर आएगी। वहाँ जो है कोट पैंट टाई वाले, कोई सीए है, कोई सीएफए है, कोई एमबीए है, ऐसे बड़े बड़े लोग जो है जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं वो वहाँ आपको मिलेंगे। अब इनकी सैलरी क्या होती है भाई, सैलरी जो है स्टार्टिंग, ये जब आईआईएम से आया है, कहीं से भी आया है, तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी जो हो गई 5 लाख रुपया। तो साल का कितना हो गया, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, 60 लाख रुपीज ये हो गई। तो साल की सैलरी इसकी 60 लाख रुपया हो गई, प्लस ऊपर का पर्क्स बोनस और ये सब मिला करके जो है उसका 1 करोड़ रुपया चला जाता है। तो साल की इसकी आमदनी कितनी हो गई, 1 करोड़ रुपया हो गई, ठीक है। अब ये 2-3 साल यहाँ काम करते, काम करने के बाद में फिर वो चले गए अब्रॉड, कोई सिंगापुर चला गया, तो वहाँ उसको सिंगापुर डॉलर में उसको सैलरी मिल रही, कोई हांगकांग चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई साउथ अफ्रीका चला गया, कोई यूरोप चला गया, कोई मिडिल ईस्ट चला गया। तो उनकी जो है वो तो ग्रोथ ही ग्रोथ, ग्रोथ ही ग्रोथ, ग्रोथ ही ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना भाई। अब ये लोग जो है ये हाईली क्वालिफाइड होते हैं कि भाई इनका नारा होता है हम तो हमारे एक, हमारा नारा होता है हम तो हमारे 3, हम तो हमारे 5, हम तो हमारे 7, हम तो हमारे 9, हम तो हमारे 11, हम तो हमारे 13, हम तो हमारे 15। हमारा नारा अच्छा है लेकिन क्वालिटी नहीं है। इनके अंदर जो है हम तो हमारे 2 का पहला नारा था, बाद में वो खत्म हो गया, हम तो हमारे 1 का नारा आ गया। हम तो हमारे 1 के इसमें क्या हुआ कि वो अपने बच्चों पर जो है जो है ध्यान देते हैं, उनके ऊपर जो है उनकी क्वालिटी, उनकी पढ़ाई, उसके ऊपर जो उनकी बहुत तवज्जो होती है। हमारे इसमें क्या, हम तो हमारे 3, हम तो हमारे 5, हमारे अंदर जो है तवज्जो नहीं है, प्रोडक्शन है लेकिन तवज्जो नहीं है। तो वो हदीस की एक इस पे हमने जो है अमल किया, दूसरे पे अमल नहीं किया।
कि तरबियत होनी चाहिए बच्चों की, वो नहीं होती है। जैसे एग्जांपल जो है, जैसे मैंने बताया कि 60% आबादी बम्बई के अंदर जो है वो झुग्गियों में रहते, झोपड़पट्टी में होती है, और झोपड़पट्टी में तो गरीबी है। अब वो घर के अंदर जो है, हम तो हमारे 5 है, तो माँ करेगी क्या? घर के काम करेगी, कपड़े धोएगी, बाजार लाएगी, खाना पकाएगी, कि बच्चों की लड़ाई सुलझाएगी? अब जो बच्चे आपस में मस्ती ज्यादा करते हैं, कहते चल भाई बाहर चल, बाहर जा तू। अब वो बाहर चला गया तो बाहर चला गया, तो उसको सोबत ऐसी मिल गई कि कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो वो सोबत में रह करके वो भी बिगड़ जाते हैं। तो हमने जो है तरबियत के मामले में हमने जो है इस पे ध्यान नहीं दिया। इससे नुकसान क्या हुआ कि हमारी जेलों के अंदर हमारी जो है 60% आबादी जो है जेल की, वो हमारी मुसलमान की है। आज देखो जो है गुटखा किंग मुसलमान, ड्रग्स का माफिया मुसलमान, जितने भी जो है जो गलत काम है उसके अंदर उसका जो है डॉन कौन है, वो मुसलमान ही है। कहीं भी किसी भी इलाके, इंडिया के किसी भी इलाके में दे दो, यही मामला चल रहा है। तो हमको जो है क्वालिटी पे ध्यान देना है कि हमारी बच्चों की तरबियत अच्छी हो। अब बच्चों की तरबियत अच्छी कहाँ से होगी बताइए? अब जो है मामला इतना बिगड़ा हुआ है ग्राउंड लेवल पे, ये करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब अब्दुल की सैलरी आई है, अब्दुल क्या करेगा? अब्दुल तो वही बीकॉम बीए किया। ये तो अभी हमारे यहाँ एक बंदा आया था जिसने एमटेक किया था आईआईटी कानपुर से, सॉरी इसने बीटेक किया था, उसने बीटेक किया था आईआईटी कानपुर से। जो इसको समझ लेगा तो समझ जाएगा भाई कितना क्वालिफाइड है। फिर उसने एमटेक किया, कहाँ से किया उसने? आईआईटी कानपुर से। फिर उसने एमबीए किया आईएम अहमदाबाद से। अब बताए ऐसे लोग अगर जो है जॉब पर आ गए, तो हमारा अब्दुल क्या करेगा? अब्दुल तो बेचारा बीए बीकॉम बीएससी है, तो जो है अंधों में काना छाना, कि पूरे मोहल्ले में एक ही जो है ग्रेजुएट है। तो वो जो ग्रेजुएट आ गया, तो ये ग्रेजुएट इसके सामने क्या टिकेगा बताइए? अब ऐसे हाईली क्वालिफाइड लोग अगर आ गए जॉब के अंदर, तो हमको कौन नौकरी देगा? अब अब्दुल जो है 2018 के सर्वे में आया कि अब्दुल की जो है सालाना इनकम कितनी है? 1.5 लाख रुपया। अब्दुल की सालाना इनकम कितनी? 1.5 लाख रुपया। तो महीने की कितनी हो गई? तो महीने की हो गई 12,500 में। तो अब्दुल 12,500 में क्या करेगा बताइए? अपने बच्चों को अच्छी तालीम देगा, कि बहन की शादी करेगा, घर बनवाएगा, माँ बाप की दवाइयाँ करेगा, हज करेगा, क्या करेगा? तो अब्दुल तो वो तो कीचड़ में जो है डूब, हाँ वो तो फंसे जा रहा है दलदल के अंदर, दलदल के अंदर, दलदल के अंदर। उसका तो हैंड टू माउथ जो है एक्सिस्टेंस भारी हो गया। वो चूड़ियाँ बेचेगा, वो तो जो है सब्जियाँ बेचेगा। अब वो चूड़ियाँ बेचने पर भी पाबंदी हो गई है, सब्जियाँ बेचने पर भी पाबंदी हो गई है। समझे कि नहीं? अब तो न्यूज आई कि जनाजा दफनाने में भी पाबंदी कर रहे हैं। अब जो है पता नहीं कहाँ से कहाँ हमको जो है, जो हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं, और हालात के बिगाड़ने की जिम्मेदारी हम सब पर है। हम हमारे घर वालों पर, माँ बाप पर, घर के बड़ों पर, मोहल्ले के जिम्मेदारों पर, हाँ जो है मस्जिद के जिम्मेदार हैं उनके ऊपर भी है, हमारे एमएलए है, सबके ऊपर जो है। रामलाल मस्ती में आग लगी बस्ती में, कि हमारे रामलाल जो है वो अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, और हमारी बस्तियों में जो है आग लगी हुई है। हाँ भाई, तो रामलाल ये ईद आएगी तो रामलाल से हाथ मिलाते हैं, उससे गले मिलते हैं, उसके साथ बैठकर जो है सेवैयाँ खाते हैं, चाय पीते हैं। लेकिन सुलेमान भाई अगर बगल से चले जाए तो उसको देख के आथू, अरे वो कौन है? बोले खबीस जा रहा है, खबीस जा रहा है। ये हमारा हाल हो गया है। हाँ, चाहे जो है हमारी जो है नस्लें बर्बाद हो जाए, उससे कोई परवाह नहीं, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन रामलाल जो है वो अपनी मस्ती में है। हाँ, कितनी मस्ती करना है कर लो। हाँ, डंडे बरसने वाले, एक बात याद रखो। तो अब्दुल जो है वो इस लेवल पे खड़ा है, तो अब्दुल क्या करेगा? तो अब्दुल जो है, ये जो बंदे हैं, इनकी जो है गाड़ी चलाएगा, इनका ड्राइवर का काम करेगा, इनका जो है इनकी जो है गार्डन की सफाई करेगा, इनके घर में पेंटिंग करेगा, रंगाई करेगा, इनका प्लम्बिंग का काम करेगा। मालकिन को जो है वो एयरपोर्ट छोड़ने गया, होटल में छोड़ने चला जाएगा, बच्चों को स्कूल से लेके आया। अब्दुल का यही काम रह गया ना। कि अब्दुल को आपने जो है, अगर अब्दुल कहीं जो है कमाने लायक बना, तो आपने फतवे लगा दिए उसके पीछे कि भाई ये तो हराम है, हराम है, हराम है। रात भर अगर अब्दुल जो है वो हरामकारी काम करे तो वो चलेगा। रात भर अगर वो जग रहा है, हरामकारी का काम कर रहा है, वो चलेगा। लेकिन अगर हलाल तरीके से कमाने के लिए आ गया, तो सब चारों तरफ से जो है उसके पीछे हल्ला बोलेंगे कि भाई तो हराम है, हराम है, हराम है। अरे भाई क्या हराम है भाई? तो ये हमारे कौम का हाल है। तो ये हमने देखा कि भाई कैसे मैनिपुलेशन स्टॉक मार्केट में होता है। दूसरी बात ये है कि जो ब्रोकर लॉबी होती है, ब्रोकर्स की जो लॉबी होती है, बहुत बड़ी लॉबी है पूरी इंडिया के अंदर। ये वही मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, इन्हीं की लॉबी होती है। और ये लॉबी जो है पूरी इंडिया में फैली हुई है। मैं कई एग्जांपल आपको बताता हूँ। अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर था, उसका तो डेथ हो गई। उसके उसके जमाने में जो है ज्वेलर्स ने जो है स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक की वजह क्या थी?
कि भाई ज्वेलर जो है वो 1 टन माल जो है, 1 टन सोना गोल्ड जो है इंपोर्ट करते थे। 1 टन बोले तो 1000 किलो, 1 टन बोलो तो 1000 किलो, और वो सिर्फ जो है 300 केजी का या 200-300 केजी का जो है टैक्स भरते थे, बाकी का टैक्स नहीं भरते थे। अरुण जेटली ने कहा कि आप जितना जो है इंपोर्ट करते हैं सबका आपको टैक्स भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा ना, जो चलता आ रहा है करने दो। तकरीबन 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने उन्होंने स्ट्राइक की, सारे ज्वेलर्स ने, सारे ज्वेलर्स जितने थे। इत्तेफाक से उस मौसम में जो है मेरा किसी वजह से यूपी जाना हुआ। यूपी के किसी देहात के अंदर, तकरीबन 5 किलोमीटर के एरिया का देहात था, कुछ बहुत बड़ा शहर नहीं था, छोटा सा शहर था। तो वहां जब मैं उतरा, देखा तो वो सामने ज्वेलर की दुकान थी। मैंने कहा ये ज्वेलर की दुकान बंद क्यों है? तो कहा भाई इनकी जो स्ट्राइक चल रही है ना, इसके लिए जो बंद है। अब बताइए, इतने छोटे से देहात के अंदर छोटी सी दुकान, उसको स्ट्राइक से क्या मतलब? वो चालू रख सकता था, लेकिन नहीं, एक उसके अंदर यूनिटी थी, और यूनिटी के हिसाब से उसने जो है उसको बंद रखा था। ये ब्रोकर्स की जो है बड़ी यूनिटी होती है, इनके साझगाड़। अगर कोई ब्रोकर जो है किसी वजह से फंसा है, तो उसको पूरा सब के सब ये लोग सपोर्ट करेंगे कि भाई उसको खड़ा करने के लिए, भाई कोई अगर लॉस भी चला गया उसको सपोर्ट करो, उसको खड़ा करो। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करते हैं। तो किसी शेयर्स को अगर जो है ऊपर रखना है, तो ब्रोकर को प्रोमोटर जाके मिल लेके, मेरा शेयर का भाव जरा ऊपर लेके जाओ, तो वो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको अपना कमीशन लेकर के। जब आईपीओ का सीजन होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो मैंने कहा था आपको, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब आईपीओ से कंपनी लेकर आती है तो उनको तो पैसे चाहिए ना। तो पैसे कहाँ से आएंगे भाई? ब्रोकर से मिले। ब्रोकर ने कहा भाई ठीक है भाई, काम हो जाएगा भाई, इतना भाई मिल जाना चाहिए भाई, इतना मिल गया। तो ब्रोकर उसको हाइप करते हैं। ब्रोकर जो है अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने क्लाइंट्स के अंदर इसको चर्चा में लाते हैं कि भाई इसको जो है लेके जाना है वो ऊपर। तो आईपीओ को जो है उस वक्त, और आईपीओ में पैसे कब लगेंगे? जब मार्केट ऊपर होगा। आईपीओ में पैसे कब लगेंगे? जब मार्केट ऊपर होगा, तभी आप पैसे लगाओगे ना। मार्केट नीचे होगा तो आप पैसे नहीं लगाओगे। पैसे कौन लगाने? आप और मैं ही लगाने वाले। तो आपने पैसे कब लगाया? जब मार्केट ऊपर होगा। तो मार्केट को ऊपर रखते हैं जब आईपीओ का सीजन होता है। दूसरी बात यह है कि जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कौन करता है? आप और मैं, जैसे एसआईपी वगैरह करते हैं, आपने सिप कर दी। अब ये लोग म्यूचुअल फंड वाले जो है, मार्केट अगर गिरा भी तो इंडेक्स को मैनेज करते हैं। इंडेक्स यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसको मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं आगे चल के आपको समझ में आएगा। इसको मैनेज करना, एवरेज इसको मेंटेन करना। क्यों होगा? अगर निफ्टी गिरने लगी, तो ये आप मेरे जैसे आदमी बोलेगा अरे भाई ये गिर रहा है, मैं अपना पैसे को जो है सेव कर लेता हूँ। अगर जो है मार्केट गिरने लगा, तो ये बोलेगा मेरा लॉस होगा भाई, तो मैं अपना पैसा विड्रॉ कर लूँ। तो एसआईपी वाले अगर जमा हो गए, और उन्होंने जो है डिमांड किया म्यूचुअल फंड वाले से कि भाई हमारा पैसा दो, तो भाई 500 करोड़ का डिमांड आ गया। तो 500 करोड़ म्यूचुअल फंड वाला देगा कहाँ से? उसको तो माल बेच के देना पड़ेगा। तो फिर उसने जो है ना 500 करोड़ का माल जो है मार्केट में डाल दिया, तो और गिरावट आएगी, क्योंकि भाई इतनी सेलिंग आ रही है। और इतनी सेलिंग दे करके दूसरे जो बच्चे कुछ लोग हैं वो भी आएंगे, भाई हमारा माल जो है, हमारा पैसा वापस दो। फिर म्यूचुअल फंड वाले अगर जो है माल बेचने लगे, फिर 1200 करोड़ का माल बेचा, तो फिर मार्केट गिरेगा। तो ये क्या करते हैं म्यूचुअल फंड वाले? मार्केट को जो है ना एवरेज करके रखते हैं, उसको निफ्टी को गिरने नहीं देते, ताकि जो है निफ्टी अपने वो आए भी। तो बोले कहा निफ्टी कहाँ गिरी? देखो निफ्टी तो अपनी जगह पे खड़ी है, मार्केट कहाँ गिरा? मार्केट तो वहीं खड़ा है। आप मेरे को समझ में नहीं आएगा कि भाई ये क्या कह रहा है। तो इस तरीके से ये सब कांड जो है चलते रहता है। ये रात में जितने भी 5 स्टार होटल और ये होटलों के अंदर जो पार्टियां होती है, जो कोट पैंट टाई वाले होते हैं, ये सब जो है, यही सब जो पार्टियां करते हैं और सब करते हैं, वो यही है। हमाम में सभी नंगे हैं। तो इस तरीके से ये जो कांड जो है होता रहता है। लेकिन एक बंदा जो है शेयर मार्केट के अंदर जो है पढ़ा लिखा नहीं है, मारवाड़ी है, गुजराती है, 8वीं बना हुआ है, 8वीं पढ़ा हुआ है, वो पास है फेल है वो भी नहीं पता, लेकिन दिमाग बहुत है, बहुत तेज दिमाग है, बहुत तेज दिमाग है। शेयर मार्केट के कोने में कहीं जो है छोटी सी दुकान लेके बैठा है वो, वही जो है मार्केट को पूरा चलाता है। बिकॉज इसके पास क्या है? इसके पास दिमाग है, इसके पास क्या है? ब्रेन है। शेयर मार्केट को चलाने वाले या कोट पैंट टाई वाले नहीं होते, या एमबीए, सीए, सीएफए ये नहीं होते। शेयर मार्केट को चलाने वाले या मारवाड़ी होते हैं, जो कि जो है मारवाड़ी गुजराती, जो कि इनके पास दिमाग होता है। तो ये सब काम जो है ना दिमाग का है, कि कैसे शेयर मार्केट को चलाना, इस पे दिमाग कैसे लगाना, कैसे हेर फेर करना। तो शेयर मार्केट को चलाने के लिए मैंने कहा कि आपको फराटे वाले इंग्लिश की जरूरत नहीं है। और ये मारवाड़ी होते हैं, इनको इंग्लिश भी नहीं आती है, ये गुजराती में लिखते हैं, अपनी भाषा में लिखते हैं। आंकड़े जो होते हैं वो आंकड़े इंग्लिश में लिख लेते हैं,
बाकी कुछ पढ़े लिखे नहीं होते। अभी इनकी नस्लें जो है कुछ पढ़ी लिखी आ रही है, लेकिन पुराने लोगों को जो है ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन दिमाग बहुत होता है इनके पास। तो पूरा शेयर मार्केट चलाने वाले कौन रहते हैं? ये गुजराती मारवाड़ी, पूरे जो है मार्केट को हिला के रख देते हैं। तो आपको भी जो है यहाँ सिर्फ जो है ब्रेन का काम है, कोई फराटे वाले इंग्लिश की हाई प्रोफाइल जो है डिग्री की जरूरत नहीं है। तो आप भी इत्मीनान से अगर इस गेम को आपने समझ लिया, तो इंशाल्लाह आप भी जो है आसानी से इसमें जो है पैसे कमाओगे। ठीक है। तो आज हमने जो है टॉपिक के अंदर हमने क्या कवर किया, हमने देखा कि ट्रेड कैसे लेना, ब्रेकआउट पे, ए पैटर्न पे, ब्रेकडाउन पे, एल पैटर्न पे कैसे लेना। अब इसको क्या करना है, आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है चार्ट्स पे देखना है। ठीक है। और अपना ट्रेड लेना शुरू करना। मैनिपुलेशन स्टॉक मार्केट में कैसा होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, कैसे मैनिपुलेशन होता है। ठीक है। अभी किसी का कुछ